कैसे हो दोस्तों? फाइनली मैं इंडिया आ चुका हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। मेरा सबसे अच्छा जो टूर रहा वो टर्की का रहा और इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली मेरा टर्की में मेरा कितना खर्च आया और क्या क्या प्रोसेस है। क्या आपको टर्की जाना चाहिए तो आपका कितना बजट आएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद अरबाज़ है, आप देख रहे हैं अरबाज़ ब्लॉग। ये उनके लिए इंट्रोडक्शन है जो लोग पहली बार इस ब्लॉग पर आए हैं। तो ये मेरी 6ठी कंट्री है और 2022 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 6 कंट्री में वहाँ घूम कर आया। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मेरा खर्च क्या था, पूरा प्रोसेस क्या था। तो मेरे जो टूर था वो टर्की का था 14 दिन का, जिसमें 7 दिन का मेरा अपना था, यानी ट्रैवल कंपनी की तरफ से था और 7 दिन मेरा अपनी तरफ से मैंने घूमा था। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। तो टर्की का जो वीज़ा है वो है 16,000 रुपये का, यानी 16,100 रुपये का वीज़ा लगा था मेरा। और सबसे हार्ड है, अगर आपके पासपोर्ट पर यूएस का वीज़ा लग चुका है तो ये वीज़ा आपका मात्र 5500 रुपये में लगता है। देखो कितनी सहूलियत मिलती है यूएस वालों को है। और यानी यूएस का अगर वीज़ा लगा हुआ है तो क्योंकि वैल्यू बढ़ जाती है। मेरा जब वीज़ा लगा था वो लगा था 16,100 रुपये का। अब वीज़ा का प्रोसेस क्या है, जितनी मैं कंट्री घूम कर आया हूँ ना, सबसे ज़्यादा हार्ड है यहाँ का। आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपये क्लोजिंग होने चाहिए, यानी आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपये होने चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी स्लिप चाहिए। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपको ITR चाहिए 3 साल की और GST अकाउंट चाहिए। अब मेरा क्या होता है, मेरे सीन में बैंक वाले हम यूट्यूबर की इनकम को इनकम ही नहीं मानते, ना ही तो वो इसको सैलरी मानते हैं क्योंकि हमें इंसेंटिव मिलता है, ना ही इसको वो काम मानते हैं क्योंकि GST होता नहीं है। तो मैंने क्या किया, MSME एक सर्टिफिकेट बनता है, लघु उद्योग का होता है, वो बनवाया था मैंने। 1,000 रुपये खर्च आए थे मेरे और वहाँ मेरा काम हो गया। मैंने वो कागज़ लगाए और लेटर पैड बनवाया था अपने बिजनेस का, उस पर मैंने मोहर लगवाई और उसके बाद मैंने 2 लाख रुपए अकाउंट में दिखाए अपने। 6 महीने की मैंने बैंक स्टेटमेंट दिखाई। उसके बाद मैंने अपना ITR दिखाया 3 साल का और वो क्या मैंने जमा कर दिया। उसके बाद 7 दिन का प्रोसीजर होता है, स्टिकर वीज़ा लग कर आता है। तो मेरा मात्र 3 दिन के अंदर वीज़ा आ गया। 16,100 रुपये खर्च हुए। देखो ओबियसली क्या आपके डॉक्यूमेंट बोलते हैं। 2 लाख रुपये क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि क्योंकि महंगी कंट्री है और आपको पता है इस्तांबुल जो है वो आधा एशिया में है और आधा जो है यूरोप में है। ये था वीज़े का प्रोसीजर। अब आता है सेकेंड, फ़्लाइट 2 तरीके से है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या की थी, इधर से इस्तांबुल की डायरेक्ट की थी 7 घंटे की, जो मेरी हुई थी लगभग 25,000 रुपये के आसपास। और उधर से जो मैंने की थी वो वाया की थी, डायरेक्ट हुई नहीं थी, वाया की थी। तो उधर से मेरा थोड़ा पैसे कम खर्च हुए, यानी टोटल 44,000 रुपये खर्च हुए। लेकिन अगर आप इधर से डायरेक्ट करना चाह रहे हो और उधर से भी वापस डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो आपके 50 से लेकर 55,000 के बीच में जो है पैसे खर्च होते हैं। 55,000 रुपये के आसपास जो है फ़्लाइट होती है। लेकिन वाया करते हो तो ये पैसे कम हो जाते हैं, केवल 35,000 रुपये में, कई बार 30,000 में भी आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। यानी इधर से वाया 1 स्टॉप लेगी या 2 स्टॉप लेगी, उधर से भी ये हो गया। ये मैंने आपको फ़्लाइट का बताया। जब आप इस्तांबुल पहुँचते हो एयरपोर्ट पर तो आपको सिम लेनी होती है। मैंने सिम ली थी। मैंने लगभग इंडिया के 4-4,500 रुपये खर्च किए थे। उसमें मुझे 60 GB डाटा मिला था। अभी तक का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा कि 60 जो GB डाटा मिला मुझे 14 दिन में खर्च ही नहीं हुआ। 30 दिन के लिए मिलता है। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद वहाँ से होता क्या है कि इस्तांबुल से मेरा लैंड पैकेज शुरू हो गया। लेकिन मैंने क्या किया था, उल्टा किया था। मैं पहले कोसाडासी गया था, उसके बाद कप्पाडोसिया आया था, उसके बाद इस्तांबुल आया था। तो टर्की में घूमने वाली तो बहुत बेस्ट जगह हैं, कई सारी जगह हैं, जैसे अंटालिया है, ठीक है, उसके बाद पोमोकले है, बहुत सारी जगह हैं। लेकिन मैं जो घूमा, मैं जो गया था कोसाडासी गया था, उसके बाद कप्पाडोसिया गया था, पोमोकले गया था, बुर्सा गया था, सोगुत गया था, इस्तांबुल गया था। मुझे वहाँ पर लोकल जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी पड़ी, उसके भी मैंने 12,000 रुपये अलग से पे किए थे। तो ये मेरा खर्च था। लैंड पैकेज शुरू हुआ और 7 दिन का सफ़र था। 7 दिन में हमारे तुम्हारे की 4 स्टार होटल थे, खाना रहना सब कुछ कंपनी की तरफ से था। जो हम सिटी टूर कर रहे थे वो भी ट्रैवल कंपनी की तरफ से था। ट्रैवल कंपनी का नाम नहीं जानता, बट इनका नाम, इन भैया का नाम जानता हूँ, रोहित। बहुत ही अच्छा यूनिक सफ़र रहा मेरा। और अभी तक जितनी भी मैं कंट्री घूम कर आया हूँ, 6 कंट्री, सबसे नंबर 1 पे मैं इन्हें रखूँगा। इनकी सर्विस एक बढ़िया थी। जितने भी होटल थे सारे बढ़िया थे। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। कई जगह ऐसा हुआ कि कुछ गलतियां हुई, तुरंत इन्होंने सॉरी बोला और उसको सुधारा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और हम और ये लोग व्हाट्सएप पर कनेक्ट थे, तो एक मिनट की हमें पूरी खबर आ रही थी। तो 7 दिन का जो पैकेज लिया था मैंने इनसे, लैंड पैकेज, वो 1 लाख रुपये का लिया था। आपको पता है, एज ए यूट्यूबर ये मेरे लिए ठीक है, आपके लिए थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन इनकी सर्विस मुझे अच्छी लगी थी। यानी 1 लाख रुपये का लैंड पैकेज था। डोमेस्टिक फ़्लाइट 12,000 रुपये की वो मेरी अपनी तरफ से थी। वीज़े के पैसे वो 16,000 रुपये मेरी अपनी तरफ से थे। जो फ़्लाइट का खर्च था वो भी मेरी अपनी तरफ से था।
एक्चुअली आपको लग रहा है मैं मोबाइल दिखा रहा हूँ, मोबाइल नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। माइक की आवाज़ जो है थोड़ी, जो माइक था ना उसकी आवाज़ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो ये मैंने आपको खर्च बता दिया। 7 दिन का मेरा पैकेज था। तो अगर आप भी चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया रोहित भाई का, आप यहाँ से सर्विस ले सकते हो। जेन्युइन आदमी लगे, मतलब मैं इनसे कहीं मिला भी नहीं हूँ डायरेक्ट, बट सर्विस अच्छी लगी मुझे। कंपनी का नाम भी याद नहीं है इनका। उसके बाद 7 दिन में जो है वहाँ आपको पता है मेरा एक दोस्त था जैद, मैं उसके घर पर जाकर रुका। अब ये तो मेरा पैकेज था। लगभग मेरे पैकेज में बात की जाए तो आप 1 लाख रुपए मेरे लैंड पैकेज के मान लीजिए, और आप 12,000 रुपये लोकल फ्लाइट के मान लीजिए। उसके बाद 16,000 रुपये जो मान लीजिए मेरे, आप उसके मान लीजिए वीज़ा के मान लीजिए, और तुम्हारे की 50 रुपये की फ़्लाइट मान लीजिए। तो ये मान के चलिए आप 16 और 12 28 और 50 तुम्हारे की 78 और 1 लाख, यानी लगभग मेरे 2 लाख रुपये खर्च हो गए, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये मैंने अपनी तरफ से खर्च कर दिए थे। अगर आप जाएंगे तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? देखिए, आप इस्तांबुल जाएंगे, इस्तांबुल बहुत बेस्ट है। 3 दिन आपके काफ़ी हैं इस्तांबुल में, आप घूम सकते हो। उसके बाद दूसरी जो है वह है बुरसा, क्योंकि बुरसा में आप ओटोमन एम्पायर के जो फाउंडर हैं यानी उस्मान गाजी, आप उनकी ग्रेव देखेंगे। वहाँ पर जो 5वें सुल्तान है ओटोमन एम्पायर के, वो जगह देखेंगे आप। वहाँ पर सिल्क हाउस देखेंगे, ओटोमन एम्पायर की जो असली हमाम है वो देखेंगे। यानी बुरसा बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बुरसा पे ना क्या होता है, बर्फ़ भी गिरती है, क्योंकि जिस टाइम हम गए थे वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी। बट आप जिस टाइम जाओगे, हो सकता है कि आप फरवरी में जाओ तो वहाँ पर बर्फ़ मिले, या कई बार लोग कहते हैं कि नवंबर में भी वहाँ पर बर्फ़ मिलती है। तो और मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी वहाँ पर जो है कार केबल है, दुनिया की सबसे बड़ी, लगभग 5 किलोमीटर की है। तो ये बुरसा में है। उसके बाद सोगुत है, बुरसा से सोगुत जो है लगभग 120 किलोमीटर दूर है, वहाँ जा सकते हो। ये 3 लोकेशन हो गई आपके जाने के लिए, इस्तांबुल, बुरसा, सोगुत। उसके बाद कप्पाडोसिया जाओगे। कप्पाडोसिया एक ऐसा शहर है जहाँ पर हॉट बैलून यानी गुब्बारों के लिए फेमस है। साथ ही साथ आपको पता होगा वहाँ पर 1000 से ज़्यादा सिटी ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, यानी अंडरग्राउंड सिटी है वहाँ पर। लेकिन 36 जो है, 36 जो है पब्लिक के लिए ओपन है, और 36 में जो है 5-6 जो है बहुत मैन है। यानी इतना मान के लिए कि ज़मीन के अंदर 18 मंजिल जो है बिल्डिंग बनी हुई है ज़मीन के अंदर। कहाँ पर? कप्पाडोसिया में। उसके बाद आप जो है कुसाडासी जा सकते हो। कुसाडासी बहुत अच्छी जगह है। आप जो है अंटालिया जा सकते हो, अंकारा जा सकते हो। लेकिन मैन जो है वो बता रहा हूँ, इस्तांबुल मैन हो गया। 3 दिन काफ़ी हैं, क्योंकि हागिया सोफिया वहीं पर है, ब्लू मस्जिद वहीं पर है, और तुम्हारे की जो ब्रिज है जो एशिया को और यूरोप को जोड़ता है वो वहीं पर है, और बहुत सारी जगह चीज़ें हैं। इस्तांबुल जो है दुनिया में अगर सर्वे करवाया, बताते हैं कि सर्वे करवाया गया कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए, तो लोगों ने इस्तांबुल का नाम लिया। अगर टॉप 10 खूबसूरत सिटी की बात की जाए पूरी दुनिया में तो इस्तांबुल का नाम आता है। इस्तांबुल हालांकि टर्की की राजधानी नहीं है, राजधानी जो है अंकारा है, लेकिन इस्तांबुल पे सारे काम होते हैं। तो ये मैंने आपको इस्तांबुल बता दिया। तो पहला इस्तांबुल होगा आपका, दूसरा बुरसा होगा, तीसरा आपका सोगुत होगा, और चौथा जो होगा आपका तुम्हारे की कोसाडासी होगा, और 5वां आपका जो होगा कप्पाडोसिया होगा। अगर बात करें लैंड पैकेज की, अगर आप अपनी तरफ से भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके भी एटलीस्ट कम से कम 2 लाख रुपये लग जाएंगे। बेस्ट क्या है, कपल के साथ जाओगे तो आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो। जैसे होटल में जा रहे हो आप, तो वहाँ एक बंदा रहेगा तो भी 6,000 रुपये लगेंगे। 2 लोग जाओगे तो भी वहाँ पर लगभग इतने पैसे लगेंगे। अगर मैं वहाँ हॉस्टल की बात करूँ तो सबसे कम जो हॉस्टल है, प्राइस वाला हॉस्टल है, वो 1300 रुपये का है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में वो कुछ भी आपको कुछ भी आइटम दे सकते हैं। तो अगर आप जैसा पैसा बचाने के लिए जा रहे हो हॉस्टल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कपल जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा हॉस्टल के लिए। आप हच्चे थोड़े दूर हट के होटल भी ले सकते हो। होटल की बात की जाए तो एक अच्छा होटल, जो तमीज़ वाला होटल होना चाहिए, वो एटलीस्ट 3,500-4 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है, और उसकी कीमत जो है वो तो आपको पता अनगिनत है, कितनी भी कीमत ले सकते हो। तो ये 4-5 सिटी आप घूम सकते हो। तो मेरा जो कुल मिला के खर्च आया वो 2 लाख रुपये का खर्च आया 14 दिन का। 7 दिन मेरा पैकेज का था, 7 दिन मेरा वैसा था। और अगर आप जा रहे हैं तो भी आप पैकेज से जा सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब इस्तांबुल से आप बुरसा जाएंगे तो बुरसा अगर आप पैकेज लेते हो तो ये लोग ओटोमन एम्पायर की जो ग्रेव है ये वहाँ लेकर नहीं जाते हो। तो आप इनसे रिकमेंड करें, आप जाएँ तो इनसे कहें कि भाई हमें बुरसा में ये जगह देखनी है। सोगुत के लिए क्या है कि बुरसा से सोगुत के लिए जो जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सवारी चलती नहीं है, तो आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ती है। तो हमने जब प्राइवेट टैक्सी की थी तो हमसे उन्होंने जो लिए थे 160 लीरा लिए थे। तो 160 लीरा, अब ये मान के चलिए 7-8 हज़ार रुपये हो गए, ये हमारा खर्च आया था। तो और मज़ा बहुत आया। सबसे अच्छी जो सर्विस लगी मुझे रोहित भैया की सर्विस लगी। मुझे इनकी कंपनी का नाम भी याद नहीं है, बट सुपर एक्सपीरियंस रहा। तो ये मान के चलिए कि आप ये मान के चलिए अगर 10 दिन के लिए जा रहे हैं और
2 लोग जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके एक बंदे के लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास जो खर्च आने वाला है, अगर बढ़िया तरीके से आप घूमोगे तो। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।